नमस्कार। क्या दिल्ली में बदतर हुए प्रदूषण का जो स्तर है उसके लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार हैं? क्या पंजाब से आए हुए जो उसके वहाँ के फसल कटने के बाद का जो हिस्सा जलाया जाता है, पराली जिसको कहते हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और इसके ऊपर उनके ऊपर कई तरह का लांछना लगा है। इसके लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार हैं? क्या ये सारी चीज़ें उनके हाथ में है? आज की चर्चा में इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन उसके पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आज की चर्चा के ऊपर, और मैं हूं आपका पीसी सिंह। अभी जो खबर चारों तरफ से ये बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये बहुत हद तक सही है, लेकिन गहराई से सोचने के बाद पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का सोर्सेज है वो सिर्फ पराली अकेले ही नहीं है। इंडिया टुडे और बाकी अखबार के इससे पता चल रहा है कि वो सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन और भी कई कारण है। दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन का बढ़ना, जो यहाँ पे जो उद्योग लगे हुए हैं उसमें जो काम हो रहा है उससे जो पोल्यूशन होता है, वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है उससे वो होता है। और जो सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का है वो है जो यहाँ की गाड़ियाँ जो चल रही हैं और डीजल का खास कर करके जो चलाया जा रहा है। तो मिला जुला करके अभी जो स्तर है वो ये है कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और दुनिया के कई शहरों में अग्रणी दिल्ली है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है, इस तरह का इंडिकेशन आ रहा है, उसके पीछे एक संदर्भ है। यही अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में चुनाव की तैयारी कर रहे थे और वहाँ पर सरकार पर आक्रमण कर रहे थे, तो वो कहते थे इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है। और जब उनकी सरकार बनी है तो उन्होंने अब वो फेल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फेल करते हुए इस संदर्भ में कि हरियाणा में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर जो डेटा आ रहा है उसमें जो तरकीब अपनाया गया है, उससे लगता है कि जो ये पोल्यूशन का जो स्तर है उस पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई और चीज़ें छन के आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने सब कहा, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी कबूल भी किया है, कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं और मैं इसको मानता हूं। और इस पे जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो ये बात लगता है कि कुछ हद तक सही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात कहा, तो ये कहा कि ये जो मौका है इस पर राजनीति करने का नहीं है, और ये अभी सब मिलजुल करके काम करें। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी मान रहे हैं, अपनी बात को जो स्वीकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी हमको पंजाब में जो मेरी सरकार है मान वाली, उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये बात पता चलता है कि आखिर दिक्कत कहाँ है। कौन ऐसा सरकार है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो, कौन नहीं चाहेगा कि वो पराली पर कंट्रोल कर लें और प्रदूषण पर कंट्रोल कर लें, जिसपे कि विपक्ष उनके ऊपर उंगली नहीं उठाए। ये महत्वपूर्ण सवाल, इस पर गहराई से सोचने की। जो चीज़ सुनने में अच्छा लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच वही है। तो सच क्या है, हम आज इस चीज़ को देख रहे थे और मैंने कई जगह इस चीज़ को देखा कि पंजाब के अंदर जो कई तरकीब अपनाए गए। एक तो मशीन का जो अपनाया गया तरकीब उसको कंट्रोल करने के लिए, दूसरा वो जो केमिकल सब्सटेंस है जिसको कि लगाने खेतों में देने से जब फसल कट जाती है जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो गल जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो दो ये जो मुख्य चीज़ है, इस पर जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें कई सरकारी रिपोर्ट है और अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा और आप पढ़ के देखिएगा, आपको पता चलेगा। मुझे भी बात समझ में नहीं आ रही थी आखिर क्या कारण है। किसान तो ये जो छन के बात आती है सामने में कि एक तो जो टेक्निक है, जो मशीन है जिसका इस्तेमाल करके उस पर कंट्रोल किया जाता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। उसमें जितने पैसे का इस्तेमाल होगा वो बहुत महंगा पड़ रहा है। इसलिए जो वहाँ के किसान हैं वो बहुत ज़्यादा इसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है, पंजाब के किसानों ने ये बात कहा है कि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि जो केमिकल सब्सटेंस है, जो वो तरल पदार्थ के रूप में दिया जाता है खेतों में, जिसका इस्तेमाल और जगह भी हो रहा है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रूफ नहीं हो रहा है। ये सारे अखबारों में रिपोर्ट के साथ छपा है चीज़, और इसका जिक्र मैं आपके सामने करने का कोशिश। देखिए, पंजाब में जो सबसे बड़ा कारण है इसका
कि जो जाते थे पूरे देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से पंजाब हरियाणा अग्रणी दे रहा है। और मुझे पता है कि किस तरह से एक ज़माने में जब ये जो पराली जलाने की जो प्रथा है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का जो पंजाब है, तो उस समय तो खेती जो होती है पूरे एग्रीकल्चर का मोड बदल गया है। अब पंजाब को छोड़िए, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं भी और जानवर के सहारे खेती नहीं हो रही है, बैल से और इससे, अब ट्रैक्टर के सहारे खेती हो रही है। तो नतीजा क्या है कि फसल, पहले तो जो फसल काटा जाता था उसको काट करके उसका फॉडर बनाया जाता, भूसा जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, जिसको मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी है कि बिहार से भी लोग जाकर के उसको खरीद के लाते थे। जब वहाँ फसल मारा हो जाता था तो लोग जाते थे, एक अपना ग्रुप बना करके वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में भूसा खरीद के लाते थे और वो अपना काम चलाते हैं। 67 तो मैंने अपना आँख से देखा है। दूसरी जो सबसे बड़ा, अभी एक और रिपोर्ट आ रही थी, हमको हमारे दोस्त ने कहा कि आप पढ़िए कि वहाँ तो फॉडर की कमी हो रही है। कमी होने के पीछे एक और कारण है। कारण का ये है कि जो मजदूर खेतों में काम कर रहे थे पंजाब में या बाकी जगह में, तो ये जो टेक्नोलॉजी का मारामारी हो रहा है, ट्रैक्टर का और बाकी चीज़ों का, तो मजदूर तो अब है नहीं, मजदूर की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो काम जो एक मजदूर 10 दिन में काम कर सकता था उसको ट्रैक्टर कर ले रहा है। तो ये जो नया टेक्निक आया है, पहले मजदूर नीचे से फसल को काटते थे और फिर वो फॉडर बना रहे थे, जिसको भूसा कहते हैं। लेकिन अब जो है सिर्फ ऊपर से ही वो काट लेता है, फिर थ्रेसिंग मशीन में उसको बना करके अनाज अलग कर लेता है और जो बचता है, तो इसलिए वो जो सारे के सारी चीज़ें वो उस जमीन पर ही रह जाता है। और उसके लिए जो उसको फिर से वहाँ से ख़त्म करने के लिए जो जितना मशीन का इस्तेमाल होगा या जो केमिकल, उसमें पैसे की ज़रूरत है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये केंद्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उस पर उचित कार्रवाई करे। और जहाँ तक फंड का सवाल है, ये भी कई जगह मैंने देखा कि जो प्रॉपर फंड है, जितना रिक्वायर्ड फंड है, उसकी कमी हो रही है। ये पूरी कहानी को समग्र जो बातें छन के आती है कि अरविंद केजरीवाल को अकेले ही दोषी देना, ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि बहुत ये अच्छी खबर है। क्योंकि कौन नहीं चाहता है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी सरकार है पंजाब में है और उसने वादा किया उसका छीछा लेदर हो रहा है। तो इसको थोड़ा इस तरह से संदर्भ को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं अरविंद केजरीवाल कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, अरविंद केजरीवाल कोई मामूली हस्ती नहीं है कि कहीं पर निशाना कहीं पे कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वो इस तरह का कि भाई मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। और दिल्ली में भी उसने आज स्कूल बंद कर दिया है, जहाँ पर वो ये मैसेज देना चाह रहा कि दिल्ली में जो मेरे बस में है मैं उसको कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है, जो बच्चों का स्कूल है उसको कर दिया गया है जब तक कि प्रदूषण का स्तर कमता नहीं है तब उसको, और जरूरत पड़ेगी तो ऑड और इवन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन जहाँ तक पंजाब का सवाल है, उन्होंने कहा कि इस पर अवेयरनेस, जब तक वहाँ के किसान जो उसको स्वीकार, ये हम पहले भी पढ़ते थे जब नए नए टेक्नोलॉजी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम आए थे हिंदुस्तान में, तो यहाँ के जो किसान हैं जो अपने पारंपरिक जो कंपोस्ट का इस्तेमाल करते थे गोबर से, तो वो बहुत परहेज करते थे, भागते थे। मुझे ये व्यक्तिगत, मैं भी किसान के घर से आता हूँ, तो उसमें है कि लोग वो कहते थे पता नहीं उसमें क्या मिला हुआ है नहीं मिला हुआ। तो एक साइकोलॉजिकल भी है वहाँ पे और इकोनॉमिक है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है, ये सारी सरकारों की जिम्मेदारी है। और इसको तो पॉलिटिक्स का मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए, चाहे अरविंद केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हो कोई और। इस सब को, ये तो यही हुआ कि आपका घर जल रहा है, हम कर रहे हैं कि हमारा घर जो जहाँ पर घर जल रहा है उससे मेरे घर की दूरी कितनी है। ये आज जरूरत है मिल बैठ के बात करने की और इस समस्या का समाधान निकालने का। इस पर राजनीति का कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।